एपिसोड के सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि स्वेंकी फैंग को पकड़ी हुई होती है और उसके रिंग में भी कुछ हार्मोन कलेक्ट हो रहा होता है। तो फिर हम आगे देखते हैं कि वो उसका वेट नहीं उठा पाती है तो उसको लेकर के फर्श पे गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो उसका हार्मोन स्मेल करने लग जाती है जिससे फैंग इरिटेट हो जाता है और उसे मना भी करता है, फिर भी वो नहीं रुकती है। तो वो पुलिस पे कॉल करने की धमकी देता है और उसके दीवार पे पिन कर देता है और पुलिस को फ़ोन करने वाला होता है कि स्वैंकी अपनी मैजिक से उसके फ़ोन को उठा के दूर फेंक देती, जिससे फैंग शॉक्ड हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर वो फ़ोन उठाने के लिए जैसे ही जाता है तब तक स्वैंकी वहाँ से भाग जाती है और अपने साथ जियोगो को भी ले जाती है। फिर हम आगे देखते हैं कि वो जियोगो को एक पार्क में ले जाती है जहाँ वो बताती है कि फैंग कि बॉडी से हार्मोन तभी प्रोड्यूस होता है जब उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और वो तेज़ी से सांस लेने लगता है। और ऐसा तब होता है जब वो डरा हुआ होता है या तो शॉक्ड होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो उसके ऑफिस पहुंच जाते हैं और वहाँ पे सिक्योरिटी होने के कारण वो वहाँ एंटर नहीं कर पाते, तो फिर वो वापस चले जाते हैं और फिर मायूस होकर बैठे होते हैं। तो फिर जियोगो फैंग की और डिटेल निकालती है तो वो बताती है कि फैंग के घर के जस्ट बगल में ही रूम खाली है और हम जाके वहाँ रह सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों वहाँ रहने के लिए जाते हैं और फिर वहाँ पे मैनेजर नहीं होता तो जियोगो जल्दी से जा कर के उस घर के ओनर का जगह अपना और स्वैंकी का फेक आईडी बना देती है। और फिर मैनेजर जब आता है और चेक करता है तो वो देखता है कि ये घर के मालिक है तो इन्हें चाबी दे देता है। फिर इन लोग घर के अंदर जाते हैं और वहाँ खूब एक्साइटेड होते हैं, उस घर को देख कर खूब इंजॉय करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इन लोगों को कुछ आवाज़ आती है तो फिर लोग वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ सिस्टर चैंग आई होती है। तो फिर लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तो हम आगे फिर सिस्टर चैंग स्वैंकी को हक करती है, तब हमें पता चलता है कि ये उसके फ्रेंड का घर है और उसे लगता है कि ये उनके फ्रेंड की बेटियां हैं। और फिर हम आगे देखते हैं कि उन्होंने खाना खा ही रहे होते हैं तो सिस्टर चैंग पूछती है कि तुम क्या काम करती है, तो वो बताती है अभी हम कुछ कर नहीं रहे। तो सिस्टर चैंग उन्हें अपने टी शॉप में काम करने का ऑफ़र देती है और वो खुशी खुशी वो काम करने के लिए मान जाते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि स्वैंकी फैंग के लिए केक लेके जाती है और उसे बताती है कि वो बोलती है कि हम आपके नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं और उसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती है, लेकिन फैंग उस पर इंटरेस्ट नहीं दिखाता, उसके फेस पे डोर क्लोज कर देता है। फिर हम देखते हैं अगले दिन फैंग हान से पूछता है कि स्वैंकी के बारे में डिटेल निकालो, तो वो बताता है कि वो आपके नेक्स्ट डोर नेबर्स की बेटियां है जो एब्रॉड से पढ़ के आई है। और फिर हम देखते हैं कि फैंग कहीं फिर लाइट ऑफ ऑन होने लग जाती है तो हम देखते हैं कि हान उसे चेक करने के लिए जाता है, तब देखता है कि वहाँ कुछ घोस्ट जैसा था। और फिर जब वो सामने जाता है तो देखता है कि वो स्वैंकी और जियोगो थी और ये कुछ देख कर के वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसे डराने के लिए जब स्वैंकी या फैंग आगे जाती है तो वहाँ पर एक कैमरामैन उसे पकड़ लेता है और उसकी फ़ोटो क्लिक करने लग जाता है। अब फिर वो थोड़ा आगे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर ही एक कार सामने आ जाती है जिससे वो उसे डरा नहीं पाती और फैंग वहाँ से ऐसे ही चला जाता है। जब जियोगो और स्वैंकी आपस में बात कर ही रहे होते हैं उन्हें सिस्टर चैंग की आवाज़ आती है, तो फिर वो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि सिस्टर चैंग उन्हें बताती है कि मैंने एक नया मसाजिंग चेयर लिया जिससे मुझे बहुत ही रिलैक्स फील होता है। और वो स्वैंकी को उसमें बैठने का ऑफ़र करती है। जब स्वैंकी उसमें बैठती है तो वो बोलती है कि मैं बहुत ही रिलैक्स फील कर रही हूँ, मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो फिर उनको एक आइडिया आता है कि क्यों नहीं इस पर फैंग को बैठाया जाए। फिर स्वैंकी फैंग के ऑफिस पहुंच जाती है फूड डिलीवरी के बहाने से। फिर हम आगे देखते हैं कि वो फैंग के ऑफिस जब जाती है तो हान उसे देख करके हेलो बोलता है, वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि फैंग उसे देख करके शॉक्ड हो जाता है और उसे बोलता है तुम यहाँ कैसे आ गई। तो वो बोलता है कि मैं कुछ काम से आई हूँ और उसे बोलती है कि मेरे टेबल पर बैठो। वो बैठने के लिए मना करता है तो उसे पकड़ कर ज़बरदस्ती को बैठा देती है। और फिर हम आगे देखते हैं कि वो उसके बॉडी के टेम्परेचर को चेक करने लग जाती है, जिससे फैंग उसे रोकता है और उसे खींचता है, तब वो आगे उसके गोद में आके गिर जाती है। फिर हम आगे देखते हैं कि वो हान का आवाज़ लगाता है, उसे बोलता है यहाँ से इसे ले जाओ। तो हान आता है, तब स्वैंकी बोलती है कि मैं खुद ही जा सकती हूँ और मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब बोल के वहाँ से वो चली जाती है गुस्सा में। यहाँ सिस्टर चैंग काफ़ी शौक थे क्योंकि स्वैंकी ने उनकी चेयर को फैंग से फ्लर्ट करने के लिए ली थी और वो स्वैंकी बोलती है कि मैं तो बस उसे डराना चाहती थी। तब सिस्टर चैंग बताती है कि अगर किसी की हार्ट बीट फास्ट हो या ब्लीडिंग फास्ट हो या उसकी सांसें तेज हो, इसका मतलब वो किसी को लाइक करता है। और फिर हम आगे देखते हैं
फिर जियोगो स्वेंकी को बोलती है क्या फैंग को तुमसे प्यार हो पाएगा। तब स्वेंकी बोलती है कि इससे पहले भी उसे मुझसे प्यार हो चुका है, दोबारा फिर मुझसे प्यार हो जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं जब जियोगो फैंग के बारे में कुछ डिटेल निकालती है और वो बताती है कि फैंग कोई होटल जा रहा है, वीआईपी होटल। तो फिर स्वेंकी बोलती है शायद वो किसी वुमेन के साथ जा रहा हो, और फिर इन लोग डिसाइड करते हैं वहाँ जाने का। फिर हम देखते हैं कि जब फैंग वीआईपी रूम की तरफ जाता है तब स्वेंकी और जियोगो उसके पीछे पीछे जाते हैं और एक हाईटेक रोबोट उसे रोकता है। तब फिर जियोगो उस रोबोट को अपने कंट्रोल में कर लेती है और हम देखते हैं कि स्वेंकी फैंग के पास पहुंच जाती है और फैंग के आंख में कपड़ा होने के कारण वो उसे देख नहीं पाता। और फैंग बोलता है कि उसे मसाज करने के लिए, जब वो मसाज करती है तब वो बोलता है कि तुम्हारी मसाज रोज़ की तरह नहीं है। और जब वो कपड़ा हटा के देखता है तो स्वेंकी पानी के अंदर चली जाती है। और हम देखते हैं यहाँ फैंग का भाई ली भी पहुँच जाता है। ली उस रोबोट को देख काफ़ी सरप्राइज होता है और यहाँ पर ही हम देखते हैं कि जियोगो उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है। तब उसे पता चलता है कि फैंग का स्टेप ब्रदर है और उसे बातों में उलझाए रखती है। फिर हम देखते हैं कि फैंग स्वेंकी को देख काफ़ी सरप्राइज होता है। स्वेंकी उसे जाने से रोकती है और बोलती है मैं तुमसे प्यार करती है और तुम्हें भी अलाउ करती है, तुम भी मुझसे प्यार करो। तब फैंग बोलता है मैं तुमसे प्यार कभी नहीं कर सकता। वहाँ से जाने लगता है तब उसके हाथ में टॉवल उसका आ जाता है। तब उस तक उसका छोटा भाई ली और जियोगो भी वहाँ पहुँच जाते हैं, उन्हें बाय करके उन्हें वापस चले जाते हैं। और फिर यहाँ पर ही फैंग भी काफ़ी गुस्सा होता है और स्वेंकी वहाँ से चली जाती है। और हम आगे देखते हैं कि स्वेंकी काफ़ी अपसेट रहती है क्योंकि उसका प्लान फेल हो चुका था और वो सोचती है कि इतने बड़े वीआईपी होटल में 2 लड़के एक रूम में रह रहे हैं, कुछ तो बात हो सकता है और उनके कैरेक्टर पर उनको शक होता है। फिर हम आगे देखते हैं ली अपने भाई को बताता है कि मैं अपने फाइनेंस की पढ़ाई छोड़ करके यहाँ परमानेंट आ चुका हूँ क्योंकि मुझे आर्टिस्ट बनना है। और उसने अपने घर में भी ये सब बात नहीं बताया था क्योंकि कोई भी उसका हेल्प नहीं करता। तो यहाँ पर ही फैंग भी उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाता है और वो उसे किस करने लग जाता है। और ये सब कुछ स्वेंकी और जियोगो देख लेती है और फिर उन्होंने डिसाइड करते हैं कि ली को जियोगो हैंडल करेगी और फैंग को स्वेंकी हैंडल करेगी। और हम देखते हैं कि ली जब वहाँ पर ही खड़ा था तो फिर उसके बगल में जियोगो आके खड़ी हो जाती है और उसे गेम खेलने का ऑफ़र करती है। फिर हम देखते हैं कि स्वेंकी फैंग के लिए और अपने लिए ड्रिंक लेके जाती है, लेकिन फैंग वहाँ से उठ के चला जाता है। और हम देखते हैं कि जहाँ भी फैंग रहता है वहाँ पर ही फॉलो करते हुए स्वेंकी पहुँच जाती है, लेकिन फैंग उसे देख के हर जगह से मुंह घुमा के चला जाता है। फिर हम आगे देखते हैं कि ली और जियोगो आपस में गेम खेल रहे होते हैं जहाँ जियोगो ली को हरा देती है। तो ली उसे बताता है कि मैं अपने भाई के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ के आया हूँ और ये सब कुछ बात वो जा कर के स्वेंकी को बताती है। स्वेंकी बोलती है कि तुम और डिटेल निकालो। और फिर हम आगे देखते हैं जहाँ पर ही फैंग एक गार्डन में खड़ा हुआ होता है और एक रोज़ को स्मेल कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ स्वेंकी पहुँच जाती है। स्वेंकी जब फैंग को देखती है हैप्पी तो उसके पे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होती है और फिर कुछ देर बाद उसे अपने मिशन की याद आती है तो वो बोलती है कि ये तो मेरा दुश्मन है, मैं इससे प्यार कभी नहीं कर सकती। और ये फैंग के पास चली जाती है। फैंग पास जब जाती है तो फैंग उसे देखता है और उस पर काफ़ी गुस्सा होता है कि तुम मुझे पीछा करते करते तुम यहाँ तक पहुँच गई, ये सब कुछ बोल के वहाँ से जाने लगता है। लेकिन स्वेंकी उसे रोकती है मगर रुकता नहीं है। तो स्वेंकी अपनी पावर का यूज़ करती है जिससे वहाँ पे जितने भी फ्लावर थे वो सब खिल जाते हैं, यहाँ तक कि कॉर्न भी पॉपकॉर्न में कन्वर्ट हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक माहौल हो जाता है। फिर हम आगे देखते हैं कि और फैंग स्वेंकी को बहुत ही प्यार से देखता है, यहाँ स्वेंकी भी उसे स्माइल करते हुए देखती है। और हम देखते हैं इन दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं जहाँ स्वेंकी फैंग को टच करती लेकिन फैंग उसे मना नहीं करता। और इस तरह ये एपिसोड का एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।